हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, जैसा कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो कि निज़्म इज़कील की एक पोयम है, जो कि द एग्जैक्ट नेम, जी हाँ, द एग्जैक्ट नेम, जो इनका एक पोएम्स का कलेक्शन था जो कि 1965 में आया था, उसमें इंक्लूड किया गया था। और ये फ्री वर्स में, जी हाँ, ये एक फ्री वर्स में, थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं। फ्री वर्स कविता का नाम क्या है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक पोयम है जो कि फ्री वर्स में लिखी गई। किसने लिखा? निज़्म इज़कील ने लिखा था। और कब लिखा? तो 1965 में। द एग्जैक्ट नेम एक पोएम्स का कलेक्शन था, उसी में ये कविता पोएम्स का एक कलेक्शन था, उसी में ये जो है पब्लिश हुआ था। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज कंपोज्ड बाय निज़्म इज़कील इन फ्री वर्स में लिखा गया 1965 में। द एग्जैक्ट नेम जो कि पोएम्स का कलेक्शन है निज़्म इज़कील का, उसी में ये इंक्लूड होकर के पब्लिश हुई थी। तो चलिए आज टेक्स्ट वाइज, लाइन बाय लाइन, समरी, एनालिसिस, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिखा हुआ है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत पैथोटिक कंडीशन में लिखा गया है। कहा जा रहा है कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, द नाइट माई मदर, कि उस रात मेरी मां वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। तो मुझे याद है कि वो रात्रि जो मेरी मां थी, वो क्या हुई? वॉज स्टंग, डंक मार दिया गया बाई ए स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा। मतलब एक रात में मेरी मां को एक बिच्छू ने क्या किया है? डंक मार दिया है। आगे लिखा जा रहा है, 10 hours ऑफ स्टडी रेन। 10 घंटे के बहुत, मतलब एक बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्टडी रेन जो मूसलाधार बारिश थी 10 घंटों तक हुई। आई हैड ड्राइवन हिम, जो उसको बहा लाया, बिच्छू को बहा लाया था। टू क्रॉल, कि वो रेंग आया। बीनीथ ए सैक ऑफ राइस। सैक ऑफ राइस का मतलब होता है बोरे का, जो बोरा होता है चावल का, जो बोरे के जो कट्टे होते हैं चावल के, या चावल के जो बोरे होते हैं, उसी को सैक ऑफ राइस बोला गया है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि स्टडी रेन, उस एक मूसलाधार बारिश में, जो लगातार बारिश हुई, उसमें वो एक बिच्छू करार कर आया है, रेंग आया था। बीनीथ माने नीचे, इस सैक ऑफ राइस, एक चावल के बोरे के नीचे रेंग करके बैठ जाता है। फिर देखिए क्या होता है, पार्टिंग विद हिज पॉइजन। पार्टिंग छोड़ दिया उसने, पार्टिंग छोड़ देता है विद हिज पॉइजन। विद हिज पॉइजन का मतलब अपने जहर को, अपने जहर को उसने छोड़ दिया। कहां छोड़ा? अभी बता रहा हूं आपको। अपने जहर को उसने छोड़ दिया। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, उसने जहर को छोड़ दिया। फ्लैश आ डायबोलिक टेल, एक वो जो पूंछ थी, जो उसकी पूंछ है, जो दुष्ट पूंछ है, उससे उसने जहर को छोड़ दिया। इन द डार्क रूम, उस एक घने कमरे में, एक अंधेरे कमरे में। ही रिस्क्ड, और जब उसने, अब कहने का मतलब समझिए, छोड़ देने का मतलब डंक मारा है अपने जहर को, जो निज़्म इज़कील की मां है उसमें उसने अपना जहर प्रवाहित कर दिया। और फिर क्या करता है? उस डार्क कमरे को छोड़ता। ही रिस्क्ड, वो जोखिम लेता है। क्यों जोखिम लेता है? द रेन अगेन, वो दोबारा वर्षा में चला जाता है, क्योंकि बारिश बाहर बहुत हो रही थी, फिर भी वो चला गया, क्योंकि उसको मारे जाने का डर था। उसको एहसास हो गया था कि मैंने डंक मारा है, लोग मुझे मारने के लिए जरूर आएंगे। तो उसने रिस्क लिया, जोखिम लिया। वो बरसात से आया था, डंक मारा, फिर बरसात में चला गया है, जोखिम लिया है उसने। आगे है, अब देखिए, डंक मारा जा चुका है बिच्छू के द्वारा मदर को। आगे है, द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। पीजेंट्स मतलब जो किसान है, छोटे छोटे किसान है, जो गांवों के कृषक थे, केम वो आ गए, लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है। फ्लाइज माने मधुमक्खी, स्वार्म्स माने झुंड। जैसे मधुमक्खियों का झुंड जो है आता है, ठीक उसी प्रकार से किसान वहां आ गए।
एंड बज्ड और भनभनाने लगते हैं द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम। और भनभनाने लगते हैं, भनभनाने का मतलब वो भगवान का नाम, जो ग्रामीण लोग आए थे, जो चल करके आए कि भैया माँ को जो है डंक मार दिया, डंक मार दिया, जो पड़ोसी आए हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं 100 टाइम्स, 100 बार, 100 बार नाम ले रहे हैं। टू पैरालाइज द इविल वन, कि और क्या कह रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, 100 बार भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं हे भगवान, वो जो इविल वन है, इविल वन शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए, ये प्रयोग किया गया है स्कॉर्पियन के लिए। वो स्कॉर्पियन जो है, वो स्कॉर्पियन को इविल वन बोला गया, कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियन को पैरालाइज कर दो भगवान, क्योंकि एक मान्यता है कि जितनी देर बिच्छू चलेगा, समझिएगा, जितनी देर बिच्छू जितनी आगे चलता जाएगा वैसे वैसे जहर जो है वो शरीर में फैलता जाएगा। ऐसा लोगों की एक सोच थी, अंधविश्वास था, एक रूढ़वादी सोच थी, कंजर्वेटिव थिंकिंग थी ये। तो ये कहा जा रहा है कि जो दुष्ट है, जो स्कॉर्पियन है, जितना चलेगा उतना ही जहर शरीर में फैलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि हे भगवान, वो पैरालाइज हो जाए, वो एक जगह पे स्थिर हो जाए। और वहां की ऐसी मान्यता थी कि जब तक वो बैठा रहेगा जहर प्रवाहित शरीर में नहीं होगा। तो लोग ये कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भगवान वो पैरालाइज हो जाए, एक जगह पे स्थिर हो जाए, जिससे ये जहर पूरे शरीर में फैलने को ना पाए। अब आगे देखिए क्या होता है। अब इसके लिए विद कैंडल्स एंड विद लॉन्टेन्स, विद कैंडल्स एंड विद लालटेन, मतलब अपने अपनी मोमबत्तियों को लेके, अपने अपने लालटेन को लेकर के थ्रोइंग जिएंट स्कॉर्पियन शैडोज, और वो सब जो है उस राक्षस रूपी बिच्छू को ढूंढने लग जाते हैं, उसकी छाया तक को ढूंढने लग जाते हैं, कहीं मिले उसको मार दिया जाए। क्योंकि अगर वो मर गया तो जहर प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि जितनी दूर आगे चलेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही जो है परेशानी बढ़ेगी माँ जी को, क्योंकि जैसे जैसे खून में जहर प्रवाहित होता जाएगा वैसे वैसे माँ जी की तबीयत बिगड़ती जाएगी। और अगर वो बिच्छू रुक जाए, एक जगह पे स्थिर हो जाए तो जहर प्रवाहित नहीं होगा, ऐसा वहां की अंधविश्वास था। एंड द मड बेक्ड वॉल्स, जो कीचड़ युक्त दीवारें थी, मिट्टी की जो दीवारें थी, कीचड़ युक्त से तात्पर्य यहाँ पे मड का मतलब होता है कीचड़, लेकिन यहाँ पे मड बेक्ड वॉल्स का मतलब है जो मिट्टी की दीवारें हैं, वहां तक लोग अपने अपने लालटेन और अपने अपनी मोमबत्तियां लेकर के ढूंढ रहे हैं उस दुष्ट स्कॉर्पियन को। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने खोजा उसको, he was not found, लेकिन उसको नहीं पाया गया क्योंकि वो बाहर चला गया था। he was not found, उसे नहीं पाया गया। they clicked their tongues, उन सब ने अपनी अपनी उंगलियां जो है क्या किया है, अपने अपने जो है they clicked their tongues, मतलब वो जबान अपने अपने दबा रहे हैं, भगवान क्या होगा। बिच्छू नहीं मिलेगा और जैसे जैसे वो चलता जाएगा वैसे वैसे जहर प्रवाहित होता जाएगा। अब क्या होगा, विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। क्या कह रहे हैं लोग, कहते हैं विद एवरी मोमेंट, हर एक क्षण, दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन, जैसे जैसे स्कॉर्पियन का जहर मूव्ड, चलता जाएगा, संचारित होता जाएगा, प्रवाहित होता जाएगा, इन मदर्स ब्लड, मां के खून में, दे से वो कहा। मतलब लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है खून में जहर बढ़ता जाएगा, बिच्छू आगे बढ़ेगा तो जहर आगे बढ़ेगा। ये कौन कह रहा है, दे सेड, वो जो पड़ोसी हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। फिर क्या होता है, मे ही सिट स्टिल, शायद वो अभी भी बैठा हो, शायद वो बैठा हो, भाई पता नहीं है कि स्कॉर्पियन कहां है, तो मे शायद ही सिट, वो बैठा हो स्टिल, शांत होकर के, शायद वो अभी भी शांत होकर के बैठा हो। दे सेड, उन किसानों ने कहा, उन कृषकों ने कहा, उन पड़ोसियों ने कहा, जो लालटेन लेकर के, मोमबत्ती लेकर के खोज भी रहे हैं बिच्छू को कि कहीं मिल जाए। मे द सिंस, अब देखिए यहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि लोग कितना भी कोई मर रहा हो, लेकिन लोग ज्ञान जो है बघारने में एकदम पीछे नहीं हटते। अब देखिए ज्ञान, यहां पे कुछ जो है बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, ठीक है। क्या हरकतें होती हैं देखिए कविता में लिखा है, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, मां जी की तो तबीयत बिगड़ रही है, वो मरने वाली है, जहर प्रवाहित हो रहा है, धीरे धीरे मूर्छित होती जा रही है, और लोग क्या कहते हैं कि मे, शायद द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के जो पाप हैं, सिंस माने पाप, सिंस माने पाप, जो तुम्हारे प्रीवियस बर्थ, जो पिछले जन्म के जो तुम्हारे पाप हैं, शायद ही बी बर्न्ड अवे टुनाइट, शायद आज वो सब जल के राख हो जाएंगे।
मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या पड़ोसी कह रहे हैं, मतलब ये सब पूर्व जन्म का आपको परिणाम मिल रहा है। दर्द इस बात का नहीं है कि माँ जी मूर्छित हो रही हैं, ज्ञान देने वाले ये आ गए कि भैया जो आपको कष्ट मिल रहा है वो पिछले जन्म का है, तो ये तो मिल नहीं था आपको। देखिए पड़ोसी कहते हैं मे योर सफरिंग डिक्रीज, अब तुम्हारे कष्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, तो शायद अब तुम्हारे दर्द कम हो जाएंगे। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड, जो अगले जन्म में तुम्हारा दुर्भाग्य होना था शायद आज वो कष्ट यहीं समाप्त हो जाएंगे। पूर्व जन्म और अगला जन्म एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, आज तुम कष्ट प्राप्त कर ली हो। मे द सम ऑफ ऑल इविल, शायद ये सभी चीजें जो आपकी बुराइयां थी, जो पाप थे, जो दुष्ट कार्य आपके थे, बैलेंस्ड, वो संतुलित कर दे इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अवास्तविक संसार में आज ये सब चीजें सिमिलर हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, समानता प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि जो आपके पिछले जन्म के पाप थे, दुष्ट कार्य थे, नीच कार्य थे, और जो अगले जन्म में होने वाले हैं, उन सब का आज हिसाब किताब एक बिच्छू ने डंक मार करके मां को कर दिया है, ऐसा उन पड़ोसियों का कहना था। आगे देखते हैं, लिखा है अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, लिखा है अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, ये जो आपकी कुछ अच्छाइयां हैं, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब और बढ़िया होंगी बाय योर पेन, जैसे जैसे तुम्हारा दर्द बढ़ेगा तुम्हारी वो सभी बुराइयां खत्म होंगी, अच्छाइयां आपके अंदर आ जाएंगी। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लेश, और शायद ये जहर जो है वो आपको शुद्ध कर दे, ये जहर आपको शुद्ध कर देगा। ऑफ डिजायर, कौन सी चीजों को भैया शुद्ध करेगा, तो ये शुद्ध करने वाला है तुम्हारी काम वासना को, जो डिजायर है, जो निगेटिविटी, आप समझ रहे हैं ना, काम वासना, सेक्सुअलिटी, ठीक है इंग्लिश में, तो ये जो डिजायर्स है, जो काम वासना है, इसको बैलेंस्ड कर देगा। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो आपकी आत्मा है महत्वाकांक्षा की, लालच की, वो सब चीजें यहां पे संतुलित हो जाएंगी, सब बराबर हो जाएंगी, और शायद ये शुद्ध हो जाएगी इस जहर से। दे सेड, वे कहते हैं, कौन कहता है इस बात को, पड़ोसी कहते हैं। एंड दे सैट अराउंड, और वो सब चारों तरफ मां के बैठ जाते हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विद माई मदर इन द सेंटर, और मां कहां है, वो बिंदु में है, केंद्र में है, बीचों बीच में है, मतलब बीचों बीच में मां जी पड़ी है और चारों तरफ से लोग वहां पे बैठ जाते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर चेहरे पर, ईच फेस, हर चेहरे पर एक समझ थी, किस चीज की, शांति की, पीस की। मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, क्या बात है। कहा जा रहा है कि मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मोर कैंडल्स आ रही थी। अब मोर कैंडल्स का मतलब समझिए, ज्यादा मोमबत्ती आ रही, तो ज्यादा मोमबत्ती से तात्पर्य ज्यादा लोगों से है, क्योंकि जब लोग आ रहे थे तो मोमबत्ती ला रहे थे, लोग जब आ रहे थे तो लालटेन ला रहे थे। तो यहां पे कैंडल्स और नेबर्स, ये लालटेन से मतलब ये है लोगों से, मतलब लोग जब आएंगे तभी तो मोमबत्ती आएंगी। तो कहा जा रहा है, देखिए एक इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा इंसेक्ट्स आ रहे थे, यहाँ पे देखिए कैंडल्स आ रही थी, लैंटेन्स आ रहे थे, नेबर्स पड़ोसी आ रहे थे, इंसेक्ट्स भी आ रहे थे, क्योंकि अभी भी बारिश रुकी नहीं थी, बारिश अभी भी हो रही थी, और अभी भी कीड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो प्रवेश कर रहे थे। एंड एंडलेस रेन, बरसात अभी भी अनवरत जारी थी, लगातार जारी थी, बराबर हो रही थी। माई मदर, मेरी मां, ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, मेरी मां ट्विस्ट कर रही थी, बिल्कुल मुड़ी जा रही थी, परेशान थी, कराह रही थी, दर्द में थी, वेदना में थी, थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और आह भर रही थी, किस पे, मैट पे, एक चटाई पे पड़ी हुई है मां जी, और कराह रही है, वेदना में है, कष्ट में है, समस्या में है कि उनको आज एक बिच्छू ने डंक मार दिया है, एंड शी इज अबाउट टू डाई नाउ, और वो अब मरने वाली है। ऐसा लोगों का भी मानना था कि शायद ये पूर्व जन्म के आपके पाप ही थे, दुष्ट कार्य ही थे, कि जो आज आपको ये जहर मिला हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। माई, जस्ट अ मिनट, माई फादर, मेरे पिताजी, सेप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स,
जो इनके पिताजी हैं वो सेप्टिक रेशनलिस्ट थे और हर चीज का प्रयोग कर रहे हैं, वो कर्ज हो ब्लेसिंग्स हो, सारे प्रयास पिताजी कर रहे हैं। मतलब अपनी पत्नी को बचाने के लिए निज़्म इज़्ज़कील पोएट कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरी मां जी को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, कर्ज ब्लेसिंग सब कुछ। पाउडर का यूज करते हैं, मिक्सचर का यूज करते हैं, हर्ब का यूज करते हैं, हाइब्रिड का प्रयोग करते हैं, कोई चीज छोड़ा नहीं है उन्होंने, सब कुछ का प्रयोग कर डाला कि किसी तरीके से अपनी पत्नी को बचा सके। He even poured a little paraffin, पैराफिन का मतलब केरोसिन, मिट्टी का तेल। He even poured, pour का मतलब होता है उड़ेलना, pour का मतलब उड़ेलना, तो ध्यान दीजिए he poured, he even poured, यहां तक उनके जो पिताजी हैं he even poured, यहां तक उन्होंने उड़ेल दिया a little paraffin, केरोसिन तक उड़ेल दिया जहां पे डंक मारा है अपॉन द बिटेन टो, जहां पे डंक मारा गया था अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे, वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया एंड पुट अ मैच टू इट। मैच का मतलब होता है माचिस, मैच का मतलब क्या होता है माचिस, और इस पर क्या किया, माचिस की तीली लगा दिया, आग लगा दिया, जहर खत्म हो जाए। मतलब हर कुछ का प्रयोग करा जा रहा है, सब कुछ प्रयोग हो रहा है, पाउडर का प्रयोग हो रहा है, मिक्सचर का प्रयोग हो रहा है, हर्ब का प्रयोग हो रहा है, हाइब्रिड का यूज हो रहा है, पैराफिन में जो है मैच लगाया जा रहा है, माचिस लगाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही। आई वॉच द फ्लेम, मैंने वो आग देखी, फीडिंग ऑन माई मदर, जो कि मेरी मां को जला रहा था। आई वॉच द होली मैन, मैंने उस पवित्र व्यक्ति को देखा, पवित्र व्यक्ति यहां पे अपने पिताजी के लिए प्रयोग किया गया है, परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन, और वो परफॉर्म कर रहे थे अपने राइट्स को, किसको, नियंत्रित करने के लिए। टेम माने नियंत्रित, नियंत्रित करने के लिए किस चीज को नियंत्रित किया जाना है भैया, पॉइजन को, जहर को, विद एन इनकैंटेशन, एक जादू का, एक जो जादू टोना होता है उसके माध्यम से भी नियंत्रित करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे बीत जाते हैं। सोचिए सोचिए 20 घंटे तक पोएट की मां मूर्छित पड़ी रहती हैं, परेशान रहती हैं, 20 घंटे। इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, आखिर में जहर ने काम करना बंद कर दिया। मतलब मां जी सुरक्षित बच गई थी, सुरक्षित बच गई, लेकिन कितने घंटे झेला, 20 घंटे। 20 घंटे का वो दुख झेला, कष्ट झेला, वेदना को झेला, उन समस्या को झेला, लोगों के ताने बानों को झेला, और 20 घंटों के बाद जब वो डंक जो मारा गया था बिच्छू के द्वारा, वो जो जहर था उसने अपना काम करना बंद किया, वो ठीक हुई, तो ये लाइन आपको रोने पे मजबूर कर देगी। माय मदर ओनली सेड, मेरी मां ने केवल कहा। जब 20 घंटे के बाद मां जी की तबीयत सही होती है, जहर ने अपना काम करना बंद किया, तो सिर्फ उनकी मां ये कहती है, निज़्म इज़्ज़कील की मां कहती है, माय मदर ओनली सेड, मेरी मां ने कहा, थैंक गॉड, हे भगवान, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, हे भगवान ये कहो कि स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। हे भगवान ये कहो कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मुझे डंक मारा, मुझे कोई कष्ट ही नहीं है। और ये शब्द सिर्फ एक मां के द्वारा ही निकल सकते हैं। तो ये होती है मां। ये थी आज की कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि निज़्म इज़्ज़कील के द्वारा लिखा गया। द एग्जैक्ट नेम 1965 में एक पोएम्स का कलेक्शन था, उसी में इंक्लूड होकर पब्लिश हुई थी। और ये टोटल जो कविता है इसमें दो चीजें दिखाई दी गई हैं। एक अंधविश्वास को, एक सुपरस्टिशंस को दिखाया गया है किस तरीके से, और मां के प्रेम को, ममतत्व को दिखाया गया है कि किस प्रकार से मां अपने बच्चों को प्यार करती है। 20 घंटे का दर्द झेलने के बाद भी उनके मुख से शब्द क्या निकल रहे हैं, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को तो कम से कम छोड़ दिया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको क्या करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपको पर डे मिला करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।